नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। देखिए, हम सभी इस धरती पर आ गए, मनुष्य जन्म हमने ले लिया और लेने के बाद अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पर जो भी काम हम कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए हमें कभी भी ऐसा लगता है कि ये काम हम लगातार करते जाएं, इसमें हमें मज़ा आ रहा हो? मज़े आने वाली जो फीलिंग है वो कभी आपको होती है? नहीं। क्या लगता है आपको? लगता क्या है कि सर कुछ नया करें, कुछ नया करें, नया ढूंढने के उसमें रहते हैं सर। नया ढूंढने की उसमें रहते हैं। हम्म। तो जो भी काम आप कर रहे हो, अभी अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, लगभग आपकी एज कितनी हो गई? 21 साल है 21 साल, ठीक है ना? आपकी एज कितनी है? मेरा 48। 48 साल, ठीक है ना? तो काफ़ी एज डिफरेंस में भी सारी चीज़ें हैं। अब इतना सब कुछ जो एज डिफरेंस है, सबने अलग-अलग काम भी किया होगा। आपने इसके पहले भी कोई काम किया होगा, आपने ही पहले कोई काम किया होगा, सभी ने कोई ना कोई काम किया होगा और जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हम करते हैं, उसके पीछे जो हमारा लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य क्या है? भैया, लक्ष्य क्या है हमारा उसके पीछे? कोई भी काम करने के पीछे? मोटिव होता है अपना घर चलाने के लिए या अपना पेट पालने के लिए। हाँ, घर चलाना या पेट पालना, तो घर क्यों चलाना चाहते हो आप? सर घर घर चलाने का सर हमारे वो परिवार कॉन्सेप्ट अलग है। वो बंधन है, उस बंधन वो में सर बंधे हुए मोह हैं, है एक, हुँ, उसमें बंधे हुए हैं, उसकी बंधन में वजह बंधे से हुए हैं कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा है। वैसे इसलिए हम लोग करते शास्त्र हैं। कहता है कि कोई किसी का नहीं है। नहीं अभी शास्त्र की बातें अभी छोड़ दीजिए। अभी नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं कि ये जो भी काम हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक क्यों प्रश्न नहीं लगाएँगे, तब तक उसका उत्तर यदि नहीं मिलेगा ना और हम काम कर रहे हैं, तो एक पशु है, वो भी काम कर रहा है और एक हम लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं। पर मनुष्य में और त्रियंच में अंतर क्या हुआ? हम मन कर्तव्य निभा रहे हैं। कर्तव्य निभा रहे हैं। तो कर्तव्य तो जो त्रियंच है, वो भी निभा रहे हैं। वो भी अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं। वो भी सारी चीज़ें कर लेते हैं। मनुष्य का लक्ष्य ही यही होता है कि हम आगे बढ़ के और अच्छा से अच्छा करें। हम हाँ, अपना तो जीवन में क्यों सुखी करना पाने चाह रहे हैं? क्यों? अपना सुखी पाने के लिए। सुख पाने के लिए। आपको क्या लगता है? सूखे पानी के लिए। सुख पाने के लिए। सुख की डेफिनेशन आप बता सकते हैं? क्या होती है सुख? सुख मतलब क्या? सुख होता है मतलब स्वस्थ रहना, पूरे परिवार स्वस्थ रहे, टाइम पे सबको भोजन मिल जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो हुँ, उसका सही हम इलाज करा सके, हुँ, इतना हमारे पास हो, शरीर स्वस्थ रहे, हुँ, भगवान पे ध्यान रहे, बस। और इससे अपना भी, ज़्यादा कुछ अपने के लिए भी सोचते हैं, समाज के लिए भी सोचते हैं कि समाज के लिए हमें भी। घर भी चलाना है, माँ बाप है उनकी भी सेवा करनी है, बहन भाइयों को भी, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो उसको भी कुछ, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। और गांव में कोई ऐसे लोग होते हैं जिसके लिए भी थोड़ा बहुत रुपया 2 रुपया कोशिश करें कि हम हुँ, उसके लिए भी कुछ करें। हुँ, और ऐसा भी है कोई धार्मिक जहाँ होता है वहाँ भी हम 2 रुपये के लिए सोचेंगे, अभी 10 नहीं तो 2 रुपये देना चाहते हैं हम हुँ। वो। और पशु पक्षी है उनके लिए भी हम थोड़ा बहुत चाहते हैं कि हम कुछ पशु पक्षी के लिए भी कुछ 1 रुपया भी करें तो करें उनके लिए तो भी। उसमें सुख क्या है? सुख मिलती है, दिल को, हृदय को जब सुख मिलता है हमारा, मतलब तसल्ली अच्छा मिलना। करके अगर मन है, हम कुछ मन है, अच्छा मन को करते हैं तो जो हाँ, हमको सुख तसल्ली होता मिलता है कि है। मैंने कुछ अगर किया हम है, कुछ इसमें तो बुरा नहीं करते होता हैं तो ऐसा हमारे कुछ मन नहीं। में एक डर बना रहता है कि हमने कुछ बुरा किया है। हुँ, आज हम कोई बगल में ही पुलिस आता है तो लगता है हमारे घर में ही आ रहा है, हुँ, हुँ, क्योंकि हमने गलत किया है। हुँ, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने कुछ अच्छा काम करके सो रहे हैं आराम से, हम यहाँ आए, काम किए, अपना टाइम दिए और अपना धर्म के साथ अपना काम किए, कोई चोरी बेईमानी कुछ नहीं किया। अब बगल में पुलिस आए या पहाड़ गिरे, हमको कोई डर नहीं है, मन में डर नहीं है। हुँ, अगर हम कुछ करके जाएंगे गलत तो हमारे मन में एक डर बना रहता है, क्या पता हमारे पास ही आया हो। हुँ, 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 तो एक अच्छा और बुरा का यही फर्क होता है। हुँ। मैं अच्छे और बुरे के बारे में नहीं पूछ रहा। हाँ, तो वही अच्छा सुख बुरा ही तो हो एक गया ना। चीज़ तो है। सर सुख तो सुख सुसंगतता में है, हुँ, यह सुख उसी में, बाकी किसी चीज में नहीं। हाँ।
इन्होंने जो पॉइंट बोला ये समझ में आया आपको? सुख स्वतंत्रता में है। एक जो आप सुख की जो आप डेफिनेट मतलब उसको जो विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे कि सुख ये चीज़ है, वो आप अच्छाई को सुख बोल रहे थे। अच्छाई तो कोई चीज़ अच्छी होगी, कोई चीज़ बुरी होगी, वो तो हमारे देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। पर सुख एक अलग चीज़ है, सुख का कॉन्सेप्ट अलग है। स्वतंत्रता वास्तव में सुख है। एक यदि तोते को आप सोने के पिंजरे में कैद कर दो, मनुष्य जोनी में तो सुख है ही नहीं। वैसे देखो तो मनुष्य जोनी में सुख नहीं है। नहीं अभी मैंने एक पॉइंट कहा है कि अच्छाई और बुराई ये देखने के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ये तो आंखों का नजरिया है, हाँ, ये आंखों का नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन सुख तो मानव जन्म जिसने हमने लिया है, हम मनुष्य हैं, इसमें सुख है ही नहीं। नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ, ये देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मुझे सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। आपको दे रहा है, हमें नहीं सुख नहीं दे रहा है, क्योंकि नहीं हमें तो आगे वाला दे रहा है कि हमें आगे क्या करना है। नहीं तो यही तो चीज़ हमें बस समझनी वो है। जो हमारा लालसा है, जो मन की लालसा, मन जो हम्म, आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हमारा अच्छा है, हमें बहुत ज़्यादा साल हो गए थे, हम परिवार जैसे, हम तो परिवार समझते हैं कि हमारा परिवार है, हम्म, क्योंकि इनसे परिवार चलता था, हमारा परिवार ही है। हम्म, इनसे हमारा अगला परिवार चल रहा है, तो ये हमारा पहले परिवार ये हुआ, दूसरा हुआ जिससे हम पैसा ले जाते हैं और वहाँ चलाते हैं, दूसरा वो हुआ, ठीक है। ये नहीं पर इस मानव जाति में सुख नहीं है। सुख तो है जो फिर आदमी को सब कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। किसी को मत समझो कुछ भी ये मेरा है तेरा है, ऐसा कुछ नहीं। ना तो कोई घर बार है, ये बना रहे हैं तो इसका भी मालिक कोई दूसरा ही होगा, हम नहीं होंगे। हम तो गाली कोशिश करें, इकट्ठा करते हैं, कपड़ा भी सोचते हैं कि अगले महीने ले लें, फिर वो बचा के फिर उस पैसे से कुछ करना चाहते हैं, फिर वो उसका सुख कौन भोगता है? जो पीछे कोई आएगा वही भोगेगा, हम कुछ नहीं भोगेंगे, हम तो बना बनू के छोड़ दिए और इतने में हमारा टाइम हो जाएगा, पूरा कर ही नहीं पाएंगे काम। तो इसका मतलब इसमें सुख नहीं है ना। नहीं, मतलब ये जो आप जो भी कर रहे हो, भले ही अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, वो तो देखने का पॉइंट है, ठीक है ना। अपना सोचने का नजरिया नजरिया है वो तो, उसमें बाकी उसका सुख दुख से इंसान को थोड़ी ना सबसे कनेक्शन है ज्यादा कुछ। सुख मिलता है, दुख कम मिलता है। क्या इंसान को? इंसान को सबसे ज्यादा सुख मिलता है, दुख कम मिलता है। दुख तो मिलेगा, हाँ क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो दुख तो करना ही पड़ेगा। ठीक और है। दुख भी आप अपने आप ही लाते हैं, हम्म, दूसरा नहीं लाता है। हम्म। दुख भी हम ही लाते हैं। बराबर। हम जहाँ पे लालची कर जाते हैं वहां पे हमें दुख आना स्टार्ट हो जाता है। वरना ठीक हम है। सही रास्ता पे चलता रहे तो हमारा दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख आएगा। हम दूसरे के लिए अच्छा सोच के चले तो हमारा अच्छा होगा। अगर हम दूसरे के लिए बुरा करें तो हमारे साथ बुरा होना ही होना है, तो वहाँ अपने आप ही दुख देखो आता है। यहाँ पर जो करने की स्थिति है कि हम दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें या फिर अपने लिए कुछ अच्छा करें, ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। ये तो देखने का नजरिया है। हो ऐसा भी हो सकता है हम अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, वो हो जाए बुरा, और हम दूसरे के लिए बहुत बढ़िया सोच रहे हो पर वो ही बुरा हो जाए। होता है कभी कभी ऐसा, हमने सामने वाले के लिए बहुत बढ़िया किया और पता पड़ा कि कोई प्रॉब्लम दूसरी आ गई उसमें, या फिर उल्टा काम हो गया, ठीक है ना। हम तो बहुत अच्छा सोच रहे थे पर वो पूरा निष्कर्ष उल्टा निकल गया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। पर हम बात कर रहे हैं सुख की, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या है? तो वो भैया ने बहुत बढ़िया चीज़ बताई कि स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना, ठीक है ना। अब स्वतंत्रता मतलब किसी वर्क में स्वतंत्रता उसकी बात नहीं है। स्वतंत्रता मानसिकता से होते हो, ठीक है ना। वर्क तो जो भी है वो हम कर ही रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। पर हम मन से स्वतंत्र हो सकते हैं, अपनी सोच से स्वतंत्र हो सकते हैं, और जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वही मैंने बताया, ठीक है ना। जैसे आप आप जितना कहते हैं ज्यादा ना कि दुख सोचोगे होता तो है, दुख वो शरीर से नहीं होता है, माइंड से चलता है। माइंड से ही चलता है, वही वही उसको एग्जैक्टली। clear रखना। हाँ, तो सुख दुख का जो रिलेशन है ना, वो अ, सुख इट मीन्स स्वतंत्रता, ठीक है ना। और दुख मतलब क्या हो गया? बाहर की दुनिया का सोचना, औरों के बारे में सोचना, ये सब ये दुख के कारण परतंत्रता। बनेंगे सर। अब आप जो कह रहे थे ना कि हम दुख एक पाप है, नहीं पाप, हाँ वो वो, पाप की दृष्टि है। हाँ ठीक है, वो ठीक है, पर परतंत्रता वो वास्तव में दुख है। अब परतंत्रता का मैं अर्थ बताता हूँ आपको। परतंत्रता मतलब हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हम परिवार वालों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इसका पेट भर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हम मतलब
कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं ना, ये परतंत्रता है। और जब तक हम दूसरे तक रहेंगे या फिर दूसरों के बारे में करते चले जाएंगे, दूसरों के बारे में ही सोचेंगे, तब तक हम परतंत्र ही रहेंगे, दुखी रहेंगे। दुखी ही रहेंगे। बिल्कुल सही। स्वतंत्रता उसमें है कि हम जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोचना चालू कर दें। बात समझ में आ रही है ना? अभी इसको समझते हैं अपन। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, एक सोने के पिंजरे में एक तोते को बंद कर दें तो उसको मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, भले सोना पिंजरे का जो और यदि हीरे के उसमें बंद कर दें तो वो आजाद रहना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? पर ये आज़ादी क्या है? अपने हिसाब से सब कुछ करना। नहीं, ये आज़ादी नहीं है। कल अपन ने 26 जनवरी मनाई, अपने परिवार के साथ रहना, ये होता है आज़ादी। अब आप पंछी को छोड़ेंगे, वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलेगा जाके। अब आपने उसको पिंजरे में बंद कर दिया, आप उसका भाषा तो समझ नहीं पा रहे हैं, जो बोल रहा है वो अपने आप ही में बड़बड़ा रहा है और आप उसको फील कर नहीं पा रहे। हाँ, उसको तो वो हो गया ना, उसको तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो बड़बड़ा रहा हूँ। उसको तो आपने कैद करके रखा, उसका भाषा ना आप समझते हो ना आपका वो समझता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो ज़्यादा दिन तक रहने के बाद थोड़ा थोड़ा आपका कैच कर लेते हैं। आप भी करते हो थोड़ा बहुत वो भी करता है, लेकिन वो चीज़ उसको फील नहीं हो पाता है। हाँ, वो बिल्कुल बराबर है। दुखी रहेगा। पर आज़ादी का मतलब हम जो समझते हैं ना कि हम अपने मन मर्जी का कुछ भी करने लगे, वो आज़ादी नहीं है। वो आज़ादी एक्चुअल में नहीं है। वो तो नहीं है। आप कल 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? सर कल के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ, संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना? नेम लागू हुआ था। देश आज़ाद हाँ, 1947 में। वो तो 15 अगस्त को हुआ था देश आज़ाद। कल हमारा कानून लागू हुआ था एक प्रकार से समझो, ठीक है ना? अब कानून के हिसाब से यदि आप चलोगे तो उसमें रहना आपकी आज़ादी है। और आप सोचो कि हम तो कुछ भी चोरी करने लगे, झूठ बोलने लगे, मक्कारी करने लगे, पाप करने लगे, तो फिर क्या होगा? वो तो नहीं है। तो हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। आपने कहा है कि आज़ादी रहो तो आजा कुछ भी करो, मन मर्जी आए वो वैसा करो। नहीं, आज़ादी भी कई बार आजादी का मतलब वो नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, हाँ। वो नहीं था। वो तो मतलब समझे ना? तो अब ये जो हम बंधे हैं, ये बंधे कायम है, ये बंध कर आजाद है, ये एक्चुअल में आजादी है। बंध कर मतलब जो यूनिवर्सल फैक्ट जैसा है वैसा यदि हम मानते हैं तो हम आजाद हैं। और यूनिवर्सल फैक्ट के अगेंस्ट में हम जाकर कुछ भी सोचते हैं और करते हैं तो वो सारी की सारी परतंत्रता है, और वो परतंत्रता ही हमारे दुख का कारण है। तब आप स्वतंत्र नहीं हो। बात समझ में आई ना? यूनिवर्सल फैक्ट में आपको बताता हूं, सूरज किस दिशा से उगता है? पूरा पूरब से उगता है, ठीक है, पक्की बात है। पश्चिम से उगता है? पूरब से ही उगता है। अब मेरा घर जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, ठीक है, और मैं जो हूं पूरे विश्व का सबसे बड़ा शहंशाह हूं। और इतना ज्यादा क्या बोलो, अपनी बात को रखने वाला, यदि मेरी बात कोई नहीं माने तो तुरंत उसको फांसी पे चढ़ा दे। इस प्रकार की मेरी जो है एक पावर टाइप की आप समझ लीजिए, ठीक है ना? और मेरी जो बात है वो सारे जो मनुष्य हैं वो तो मानते ही मानते हैं, जितने भी देवता हैं वो भी मानते हैं। हाँ, आप राजा हैं, बाकी सब प्रजा ही हैं। हाँ, ठीक है ना? और प्रजा भी, मतलब राजा भी इस प्रकार का कि देवता भी हमारी बात को मानते हैं, इस प्रकार समझ लीजिए, ठीक है? अब मैं तो अपने स्वतंत्र हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो ऑर्डर पास करूँ वो होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैंने एक ऑर्डर निकाला, मैंने मतलब सोचा कि भाई मेरा घर पश्चिम दिशा की तरफ है तो सूरज की पहली किरण जो है वो मेरे घर पे आनी चाहिए। क्या सोचा मैंने? आपका जो सूरज आपका पश्चिम दिशा में घर है, हाँ, जो पहली किरण है वो सूरज का हमारे घर के अंदर ही आना चाहिए। सूरज की पहली किरण हमारे घर के अंदर आना चाहिए। तो बताओ आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल जाएगी। जाएगी। कैसे जाएगी? सूरज अपनी मर्जी का सूरज मालिक जब निकलता है तो भाई साहब नहीं गिरती पहली किरण। जब सूरज पूरब में इनका
ये बात ही नहीं पूरा समझा वो उधर है, सूरज पीछे है, तो कैसे जाएगी घर में? ये बात ही नहीं समझा मैं कहने की। पूरब और पश्चिम पश्चिम में तो डूबती है देखो सूरज। देखो पूरब जी ये मान लो, हाँ। ठीक है, घर का एंगल इस तरफ है, तो अब सूरज की पहली किरण मेरे घर पे आएगी कि नहीं आएगी? सूरज तो पीछे से होगा ना, और घर मेरा इस तरफ। अपने घर में सूरज पीछे से आता है हाँ। सुबह सुबह। अब मैं बोलूं यहाँ से निकले, अच्छा इनका आपका इधर है द्वार, अगर पश्चिम में सुना द्वार गया यही तो बोला ना उन्होंने। द्वार पूरब की तरफ नहीं है, द्वार यदि पूरब की तरफ होता तो सूरज की पहली किरण आ जाती, पर द्वार मेरा कहाँ है? पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ होने से अब सूरज की पहली किरण आपके घर पे आएगी कि नहीं आएगी? आप समझे भैया? है ये दिशा कौन सी है? पश्चिम, ये पश्चिम है, ठीक है ना। ये अब पूरब पीछे। ये पूरब पीछे है, ठीक है ना। इस घर की अपन बात करें, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर पे सूरज की पहली किरण आ जाए, तो आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ से सामने वाले घर में जाती है ना सीधी, वहाँ सीधे अपने घर में तो नहीं आती। नहीं आती। सामने वाले घर में तो जाएगी, क्योंकि उनके लिए सीधा पूरब पड़ रहा है, ठीक है ना। पर अपने घर में सूरज की पहली किरण आएगी कि नहीं आएगी? अपने घर में नहीं आएगी ना, अपने तो बैक हो गया, क्योंकि सूरज की पहली किरण अपने बैक साइड पे आएगी, ना कि फ्रंट पे। पर मैं ये चाहता हूं कि सूरज की पहली किरण मुझे चाहिए। क्यों? सामने शहंशाह हूं, मेरी बात का पालन होना चाहिए। अब बताओ ये चीज होगी कि नहीं होगी? अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं कि नहीं नहीं आप तो कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, सूरज की पहली किरण मुझे अपने घर में चाहिए। अब क्या करना चाहिए बताओ, क्या करें? सारे मनुष्यों को, जितने भी टैलेंटेड व्यक्ति थे, सबको एकत्रित कर लिया अपन ने, सबको इकट्ठा किया, सबने अपना दिमाग लगाया, पर कुछ दिमाग तो इसमें कुछ दिमाग लगेगा सूरज की किरण तो वैसे हमारे अंदर है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हमें हमें देखकर ध्यान लगाएंगे तब दिखेगी ना। नहीं। अभी उस चीज को छोड़ दीजिए, बोल रहे हैं ना, ये बात छोड़ बोल रहे हैं। अभी तो अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हमें किरण चाहिए। अब जितने भी टैलेंटेड थे, आईआईटी जो भी जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सबको हमने बुला लिया, सबने अपना दिमाग लगा लिया। कोई कुछ कर पाएगा? यहाँ क्या कर सकते हैं, शीशा लगाएंगे। हाँ, ये शीशा लगा सकते हैं, पर हमें नेचुरल चाहिए। हमें तो नेचुरल मतलब एक्चुअल सूरज की। कौन मांग रहे हैं? और बाकी वो लोग थोड़ी देर बैठे इसमें कोई व्यक्ति दिमाग लगा सकता है? अच्छा, देवताओं को बुला लें अपन, सूरज देवता को बुला लें अपन, नहीं तो वो कुछ करेंगे? तो सर अगर देवता उनके अधीन है, सूरज देवता भी आ जाएंगे तब नहीं, तो फिर उल्टा नहीं होगी, होगी, नहीं होगा, तब तो हो जाएगा ना, नहीं होगा भाई। तब तो हो जाएगा। तो वो अपनी दिशा बदल देंगे ऐसा? नहीं सर, अगर अधीन है तो फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा फिर तो। नहीं, प्रगति का नियम एक्चुअली चलेगा। बात तो यही है ना, प्रकृति नहीं बदलती किसी के कहने से। प्रगति को बदलने चल रहे हो बात समझ में आई ना? एक्चुअल में यही एक्चुअल में स्वतंत्रता है, कि यूनिवर्सल फैक्ट है, ये है मतलब प्राकृतिक नेचुरल सत्य जो है वो ये है कि सूरज पूरब से ही उगता है, पश्चिम से उग ही नहीं सकता। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। वो तो कहावत है, वो डायलॉग भी देते हैं कि सूरज से पश्चिम नहीं हो सकता। हाँ। ये काम मैं ऐसे करूंगा और ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ना। तो अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, राजा को क्या करना पड़ेगा इसमें, यदि उसको टेंशन फ्री होना है तो? वो बहुत टेंशन में जा चुका है कि उसको कोई बात ही में नहीं मान रहा। वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब राजा को क्या समझाए अपन, क्या बताना पड़ेगा? नया घर बनाना पड़ेगा उसके घर हिसाब से। तोड़ो, नया बनाओ। इतना करना होता फिर बात ही क्या रहती? द्वारी चेंज कर लेता फिर तो। वो तो राजा है ना, घर थोड़ी ना बदलेगा वो किसी के कुछ कहने पे। घर यही चाहिए। तो घर बदलने की बात भी किसने की? घर तोड़ के दूसरी तरफ कर लो, रास्ता तो पीछे से निकलेगा। नहीं, अपन को परिस्थिति जो है, परिस्थिति नहीं बदलनी है, क्योंकि परिस्थितियों को बदलने से कुछ भी नहीं होता। आज कोई दूसरी परिस्थिति होगी, कल तीसरी परिस्थिति होगी, ठीक है ना। तो परिस्थिति तो हर समय चेंज होगी, तो क्या हम हर समय चेंज करते रहेंगे? और चेंज करते रहेंगे तो कितना चेंज कर लेंगे? ये आत्मा के ऊपर है। अभी आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं। उस पे नहीं जा रहे ना। अभी तो आप नॉर्मली समझिए, समझने की चेष्टा करो। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं।
कि अब ये परिस्थिति आई, अब इसको ऐसा कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। तो ये बदलने के चक्कर में हम हमेशा दुखी होते हैं। बदलने से तो हाँ, सही बात है। जितना तो अब बदलो क्या उतना करें यदि हमें सुखी होना है? सुखी मतलब निश्चिंत, निश्चिंत मतलब टेंशन फ्री, संतोष। तो फिर राजा को संतोष करना पड़ेगा कि नहीं आ सकता है फिर। नहीं तो वो क्यों संतोष करे? तो फिर सर जब आ ही नहीं सकता, प्रकृति का नियम है, फिर जब हो नहीं सकता, राजा को भी पता है ये चीज, तो फिर इस पे ही रहना पड़ेगा ना। राजा को पता नहीं है ना, राजा अभी अंधेरे में है, वो सोचता मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब आप उनको क्या समझाओगे? उनको समझा ही नहीं सकते हो। नहीं, उनको समझा सकते हैं। उसको समझा सकते हैं। उनको ये बताएंगे कि भैया ये प्रकृति का सत्य है कि सूरज पूरब से ही उगता है, आप पश्चिम से नहीं उगा सकते। तो आप ये जो सोच रहे हो ये प्रकृति के अगेंस्ट जाके सोच रहे हो, उसके विपरीत सोच रहे हो। तो विपरीत सोचोगे तो दिमाग ही खराब होगा ना आपका, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, जो भी आप कर रहे हो वो सब वेस्ट हो जाएगा और आप फालतू में दुखी होगे, क्योंकि जो हम चाहते हैं यदि वो नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। ठीक है ना? तो अब क्या करें कि जैसा फैक्ट है वैसा मान लो, और यदि वैसा मान लेंगे तो फिर क्या होगा? दुख नहीं रहेगा। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों भाई? हमारा घर पश्चिम की और है, सूरज वहीं से उगेगा और पहली किरण आने वाली है ही नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? सुखी होने के लिए केवल हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। परिस्थितियों को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो एक बार परिस्थिति बदल लेंगे, अगले दिन दूसरी परिस्थिति कोई आ जाएगी, कैसे बदलेंगे और कितना बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हर साधन तो हमारे पास है नहीं है कि हर अपन सारी चीजें कर लें। ठीक है ना? और कितना ही कोई बड़ा व्यक्ति हो पर वो हर चीज पॉसिबल कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि सारे देश मतलब अपने भारत के सपोर्ट में हो जाए, जो भी चीजें हैं वो सब बराबर चलने लगे, जितने भी भारतीय हैं वो एक सूत्र में बन जाए, ये पंथवाद खत्म हो जाए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पॉसिबल है? बात तो कभी नहीं करते। एक सेकंड, जो बोल रहे हैं वैसे सुनो। कभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है? वो चाह तो रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जितना बड़ा कोई आदमी है भारत में अभी, मतलब इतने बड़े लेवल का आदमी, भारत का प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा आदमी, तो वो जो चाहते हैं होना चाहिए। बात समझ में आई ना? इसलिए हमें जो प्रकृति है उसको समझ लेना चाहिए। उनके बारे में सर, तो फिर ये हम लोग जितने आपने बैठे हैं जैसे सबके बोला- बारे में अलग अलग सोच है सबकी। सर आपने जैसे बोला कि नहीं, पंथ जो मोदी है- जी मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है कि हम मतलब इतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। जब अपने अकॉर्डिंग किसी को नहीं कर सकता नहीं कर सकता तो फिर सुखी होने के लिए क्या करें कि हम प्रकृति को समझ लें कि प्रकृति ऐसी ही है, ऐसे ही है, प्रकृति का नियम है ये। प्रकृति का नियम है। क्या नियम है वो हम कभी देखना होगा तो हम देखेंगे कि जो नियम है वो प्रकृति उस अकॉर्डिंग ही चलती है। अब हम उसमें कुछ मीन में करने की कोशिश करें कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तो उसमें हम प्रॉब्लम में पड़ेंगे। बरसात क्यों आई आज? अब बरसात क्यों हो गई? बरसात नहीं होनी चाहिए थी। मेरे को तो वहां जाना था आज। अब ये फ्री फोकट के केवल टेंशन लेने वाली चीजें हैं, और इससे होगा क्या? इससे होगा कुछ नहीं, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, शुगर वगैरह बढ़ जाएगी, और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एनर्जी बेस्ड मतलब क्या बोलो नेगेटिव उसमें जाएंगे। माइंड तो आपका खराब हुआ ही हुआ, ठीक है ना? साथ में जो शारीरिक इफेक्ट थे उसमें शारीरिक इफेक्ट भी आना चालू हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए क्या करना चाहिए? जैसी प्रकृति है उसको वैसा समझ लेना चाहिए। जैसी प्रकृति है उसको वैसा समझने से हम संतोषी हो जाते हैं। संतोषी मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही है ना, अब हम क्यों दिमाग मारे अपना, माथा मारे अपना। सर ये सब प्रकृति के हिसाब से जो जाती वो होता है, तो इसमें भगवान का कॉन्सेप्ट कहाँ से लोग ला देते हैं? अभी बात ही नहीं होती ना भगवान की, अभी वो आएगी, हाँ स्लोली आएगी सारी बातें तुम्हारी। ठीक है ना, अभी आएंगी सारी चीजें।
अभी अच्छा question हम है तुम्हारा। हम जो बात कर रहे थे कि सुख की, तो सुख क्या है? स्वतंत्रता ही सुख है। और जिस काम को करने में लगातार मन करे, ऊबे नहीं जिससे, ये नहीं हो कि अब इसको बदलो। यदि बदलने की इच्छा नहीं हो रही है, यदि आपको काम को लगातार करने की इच्छा हो रही है, उसका नाम है सुख। और जहां आपको बदलने की इच्छा हो रही है कि नहीं इसको बदलो, इसका मतलब आप दुखी हो। आप दुखी है, क्योंकि बदलना चाह रहे हो ना। वो जिस काम में भी ये काम अब मेरा मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो इसको, तो हाँ। दुखी हुआ तो वो आगे चला गया, आगे गया वहाँ तो सेटिंग नहीं हुआ, वो भी सोचा चलो। हाँ, तो वो दुखी हो गया ना, वहां सुख नहीं था इसका मतलब। वो तो भटकने वाला हो गया, भाई भटक रहा है हाँ, और ठीक है लालच ना, होगा और भटक। बिल्कुल। तो हमें सुख को एक्चुअल रूप में समझना चाहिए कि सुख एक्चुअल में क्या है। जिस काम को करने में आपको लगातार मजा आए, कभी आप बोर फील नहीं करें, कभी आप ऐसा नहीं महसूस करें कि हमें घबराहट हो रही है या फिर असहजता हो रही है या फिर ये चीज ठीक नहीं है, अब कुछ बदलना चाहिए। ये चीज यदि है तो फिर तो आप दुखी ही हो। तो बदलना चाहिए कि नहीं सर? हाँ, अब ये प्रश्न बढ़िया है कि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। एक्चुअल में बदलाव में तो हमेशा ही दुख है। और एक और तीसरी एक और चीज है। सर कैसे हो सकता है किसी चीज से, जैसे कि सपोज किसी काम से हमको नहीं सर हमको दिक्कत हो रही है, उसको क्या हम उसको छोड़ नहीं सकते? नहीं, छोड़ दो ना, अच्छी बात है। तो फिर सर वही बात है ना। छोड़ रहे हैं अपन, छोड़ने नहीं छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यदि हमने किसी चीज को छोड़ा है, इसका मतलब सुखी होके छोड़ा है कि दुखी होके छोड़ा है। सर अगर दुख का कारण वो बने तो उसको छोड़ना सही है मेरे। हाँ, तो यही तो बात है। अभी हम छोड़ने नहीं छोड़ने की बात नहीं कर रहे। वो तो यदि दुख का कारण है तो छोड़ेंगे ही हम तो बात केवल इतनी सी कर रहे हैं कि जिस चीज को हमने छोड़ा है वो सुख का कारण था या दुख का कारण था। यदि सुख का कारण होते तो हम क्यों छोड़ते? दुख का कारण है तभी तो छोड़ा, इसका मतलब उसमें दुख था। तो दुख पहले से ही था कि बाद में हुआ? दुख बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। एक्चुअल में दुख जो होता है ना वो बढ़ता जाता है। जब वो घड़ा पूरा हो जाता है ना, तब हमें लगता है कि अब छोड़ दो, पर वो शुरुआत तो उसकी पहले से ही हो गई थी। शुरुआत तो हो चुकी होती है लेकिन हमको पता नहीं होता है। ठीक है ना। बढ़ता ही जाता है, जब तो एक लेवल से बाहर होता दुख है तब पता चलता दुख जो है वो दो रूपों में होता है। एक तो वो होता है जिसमें हमें तुरंत ही झटका लगता है, हमने आग में हाथ डाला, तुरंत लगा और तुरंत खींच लिया। एक दुख तो इस प्रकार का होता है। और एक दुख ऐसा होता है जिसमें थोड़े टाइम तक तो हमें बढ़िया लगता है पता नहीं लगा। और बाद में ऐसा लगता है अरे यार अब नहीं। जैसे हमने रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले खाए, कैसे लगते हैं आपको रसगुल्ले? कि भैया कैसे लगते हैं रसगुल्ले? मीठा लगता है सर। हाँ, अरे जो क्वेश्चन नहीं मीठा लगता है। मीठा कैसा, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा लगता है? अच्छा, पहला रसगुल्ला खाते हो तब अच्छा लगता है कि दूसरा खाते हो तब? पहला वाला। दूसरा खाते हो तब दूसरा अच्छा नहीं लगता? अच्छा, तीसरा मन भर जाएगा। तो पहला खाया तब अच्छा था और तीसरा खाया तब बुरा हो गया। तो रसगुल्ला अच्छा है कि बुरा है? नहीं, आप बताइए ना, रसगुल्ला अच्छा है कि बुरा है? ये पहला अच्छा था ना, तो भी तीसरा खराब क्यों हो गया? अंदर से मन भर गया इसलिए खराब हो खराब तो इसका मतलब रसगुल्ला खराब था कि मन मन में सेटिस्फेक्शन आ गई वो खराब था? मन में जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो खराब हुई। बात समझ में आई? वो खराब मतलब हुई। कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। कोई भी वस्तु, हमारा जो मन है वो सुनो सुनो सुनो, ना कोई व्यक्ति अच्छा बुरा होता है, ना कोई वस्तु अच्छी बुरी होती है। हम उसके बारे में जो सोच रहे हैं, यदि वो हमारे अनुकूल होती तो हमें अच्छी लगती है, और यदि वो हमारे प्रतिकूल होती है तो हमें बुरी लगने लगती है। ठीक है ना। अब है इसमें कुछ भी नहीं। जैसे रसगुल्ला ना तो अच्छा है ना बुरा है, ठीक है। पहला खाया हमें थोड़ा ठीक लगा, बाद में खाया तो अब तो ठीक रहने दो। ठीक है ना। ये एग्जैक्टली ऐसा है। आप ये कंधे पर आप बैग टांगते हो, बैग, ठीक है ना। तो आपने इस कंधे पर बैग टांगा, मान लो उसमें 10 किलो का वजन था, तो आप कितनी देर टांग सकते हो? लगभग 5 मिनट। ठीक है। अब 5 मिनट तक आपने टांगा,
अब इसमें आपको दर्द हो गया तो आप क्या करोगे? अब दूसरे कंधे पे डाल लोगे। ये बढ़िया काम है, अच्छा काम है। अच्छा, इस पे डाला तो आपको रिलैक्स मिला कि नहीं मिला? मिला रिलैक्स। अब क्या हुआ? दूसरा साइड दर्द करने लगी। अब दूसरे साइड दर्द करने लगेगा। फिर किसी ने बताया कि अच्छा दर्द कर रहा है, एक काम करो इधर इधर वापस कर लो, तो फिर इधर दर्द करने लगेगा। पर ये कोई उपाय है क्या? आप ट्रांसफर कर रहे हो इधर का उधर, यदि एग्जैक्ट बॉडी पर 10 किलो का वजन है तो ट्रांसफर के बाद हुआ क्या? 10 किलो का तो वजन एग्जैक्ट रहा ना, चाहे इस कंधे पर है चाहे इस कंधे पर रहे। पर ये चीज तो हकीकत में होता है सर। हाँ, तो Actually अब जब किसी को अपने मंजिल तक पहुंचना है हाँ तो कभी इधर करता है कभी इधर करता है, वो कर करके हाँ, दूर पर तक तो जाता एक है। एक उपाय दूसरा भी है। दूसरा बता दीजिए क्या होता है? दूसरा उपाय ये है कि हम बैग को साइड में रख दें। बोझ को। जो अपने बोझ ले रखा है उस बोझ को यदि साइड, वो इम्पोर्टेंट था ना, उसमें कुछ था इसलिए सर वो अपने साथ नहीं रखा है। अभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। बोझा एक्चुअल में काय का है? बोझा एक्चुअल में जो बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर भर लेते हैं ना फालतू की, उसका बोझा है। ये सारे काम जो कर रहे हैं ना, ये तो बहुत कम है, पर इसका जो टेंशन लेते हैं वो इससे 1000 लाखों गुना ज्यादा ले लेते हैं। और वो जो बोझा है वो बोझा आप साइड में रख दो, वो एक बार साइड में चला जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपकी सही होने लगेंगी, ठीक है ना। और जो भी आप इंपॉर्टेंट काम बता रहे हो कि नहीं नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में भी हम कभी देखेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो काम का जो बोझ लेते हैं हम, तो बोझ अगर नहीं लेंगे, मन में टेंशन नहीं रखेंगे, दिमाग में वो टेंशन करो वो बोझ हो गया, टेंशन नहीं हुई ना बोझ, हाँ बोझ हुआ टेंशन। अगर हम टेंशन रखेंगे, हमें 10 काम बता रखे हैं, 10 काम बता रखे हैं हमें, कोई भी काम है सही, संसार के कोई भी काम हाँ हमें 10 काम बता रखे हैं, और हम मुखिया हूँ मैं, इस काम मेरे को करना है या करवाना है, वो टेंशन रखेंगे तब होगा काम, या टेंशन को अलग रख देंगे तब काम हो जाएगा? हाँ, अब ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना। टेंशन लेके करें कि बिना टेंशन के करें, तो ये तो नॉर्मली, मैं रखूंगा कि इनको बता के तुम ये कर ले, तुम ये बताऊं, मेरे माइंड में रखूंगा तभी हाँ होगा। हाँ। पर माइंड से हटा के रख अब दूंगा तो अब काम देखो होएगा। अब देखो इसमें जैसे मैंने कोई वर्क लिया, जैसे मैं मुखिया हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि काम मुझे इनसे करवाना है, ठीक है। तो मेरे ऊपर काम आया कि आपको ये काम करना है, पर काम मुझे किससे करवाना है तो मुझे पता है कि मैं तो करूंगा नहीं, तो मैंने इन पर डिलीवर कर दिया कि आपको काम करना है। अब मैं देखता रहूंगा कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब नहीं करेगा तो मेरे दिमाग में तो बहुत बड़ा रहेगा। वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम बोझा ना रख के उस काम को कैसे सकारात्मक तरीके से टेकल कर सकते हैं वो देखना चाहिए। हम नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव सोचने के कारण और डिप्रेशन में जाते हैं, जबकि हमें रिलैक्स मोड में आके आप यदि कोई भी चीज देखोगे ना, उसके दो एंगल होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है। हम नेगेटिव एंगल से ज्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव एंगल को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। पर यदि हम पॉजिटिव एंगल को देखेंगे और नेगेटिव एंगल को गौण कर देंगे, मतलब उसको खत्म करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में और भी आ जाएंगी। तो जितनी बढ़िया तरीके से अभी आप काम नहीं कर पा रहे थे, पॉजिटिव एंगल को सोचने से और ब्रॉड माइंड करने से आप 10 काम और भी कर सकोगे, और वो भी बहुत मतलब तरीके के साथ में और बारीकियों के साथ में, और वो ही बिना टेंशन के। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव तरीके से चल रहे हो और ब्रॉड तरीके से सोच रहे हो। पर इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि हम देख किसको रहे हैं। यदि हम केवल उतने को ही देखते हैं कि ये तो वही दिखाई देगा ना आपको। फिर वो जो बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू वो कब दिखाई देगा? और जब बड़ी चीज दिखाई देगी तो छोटी चीज तो अपने आप हो जाएंगी। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी काम है, अब एक काम कलकत्ता का है, एक काम दिल्ली का है, एक काम बम्बई का है, तीनों को एक साथ तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। पहले हम एक को सुलझाएंगे दूसरा को, तब तक हम दो को छोड़ देंगे हम्म। पेंडिंग, उसके बारे में सोचना ही नहीं है।
पहले हम एक काम को पूरा करेंगे, दूसरा काम को फिर नहीं, सोचेंगे, इससे देखो हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं, हम एक पूरी एक चेन क्लियर करेंगे, ठीक है ना, कि हमें करना क्या है। इसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें जो हम पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर उसको टैकल कैसे किया जाता है उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है ना। कह रहा हूँ मुझे वो समझाइए कि जैसे मेरे ऊपर काम बता दिया, मैंने बताया, अब मेरे को जब तक ये काम ये करेगा या नहीं करेगा हमें विश्वास नहीं इनके ऊपर, क्योंकि हमें तो इनको 10 बार कहना पड़ेगा ये करे नहीं करे। मेरे दिमाग जैसा इनका नहीं है, इनका जैसा मेरा नहीं। वो मैं आपकी बात समझ गया, हाँ, ठीक है ना। तो देखो जब तक मैं वो वही काम चीज़ नहीं बता करेगा रहा तो हूँ, फिर मेरे को एक्चुअल में सारी मैं चीज़ आपको बनानी और भी है, चीज़ें बनानी दूसरी बताना पड़ेगी चाहता ना, हूँ। तो ये हम सब लोग फिर चेन का हिस्सा हो जाएंगे ना, ये हमारे थ्रू तो काम होगा सर। आपने जैसे बोला कि एक चेन बनानी पड़ेगी, वो काम चेन करेगा। नहीं, मतलब चेन, हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेवारी हाँ, दी जाती है। जिम्मेवारी सर, हाँ। उसी तुम हिसाब आटा से होगा गूंद ना। दो, तुम दाल बना लो, जी सर। तुम सब्जी बना लो, हाँ, और इन्होंने बोला मसाला इतना डालना है, जी तो सर। काम बन गया। हाँ, नहीं, अब तुम आटा गूंथ रहे हो, मेरे को दिखा के करो हाँ, कैसे गूंथ रहे तो हो। सर ये तुम सबके सब्जी थ्रू बना रहे हो, होगा मेरे को मेरे सामने काटो तुम, हाँ, तब तो उसी में बिजी हो हाँ, गए। कहने का मतलब है प्रोसेस डिफाइन करो। हाँ, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हुई, अब मान लो इनको कहा कि आप आटा गूंदो, ठीक है ना, अब हम वहीं खड़े हुए हैं। हाँ, अब दूसरे काम हमने दे तो दिए, पर अब उनको भी देख नहीं रहे और इसको इतनी बारीकी से देख रहे हैं कि वो गूंथ रहा है कि नहीं, वो कितना पानी डाला, ये डाला कि नहीं डाला। अब क्या दिमाग लगाना उसमें, उसको कह दिया गूंथने के लिए। हम नहीं लगाते हैं। नहीं, मैं एक अरे बात बात बता तो रहा सही हूँ, बोला, एग्जाम्पल दे ठीक है रहे ना, हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तो, यहाँ पे कोई बात थोड़ी हो रही है। ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं है कौन क्या काम करता है, हाँ, ठीक है ना। मैं तो एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब पर्सनली कोई हमें जो बात नहीं चीज़ हो रही है। मिली है ना, उसको हम ब्रॉड तरीके से सोचना सीखें कि इसको हम पॉजिटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका उपाय बताओ। अब ये भी उपाय नहीं है सुखी होने का, करना, क्योंकि आप ये जो सोच रहे हो कि इनको जो काम दिया है, आपने जो काम दिया है वो ये कर दें, पर यदि ये आपके अनुकूल नहीं करते हैं तो नहीं आप, करते तो मेरे दिमाग में तो रहेगा आपके कि दिमाग में ये प्रॉब्लम कैसे आएगी। करना है। अब फैक्ट ये है, जो मैं अभी बता रहा था ना आपको, कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है। अब आप सोच रहे हो कि ये पश्चिम दिशा से मतलब उग जाए, मतलब आपके अकॉर्डिंग चलने लगे, तो आप वही राजा हो जो ये सोच रहा है कि पश्चिम दिशा से सूरज उगे। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के अकॉर्डिंग इनसे काम कराना चाहते हो, जबकि एक बात समझना, सब व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चलने वाले हैं, और वास्तव में मन के हिसाब से कोई नहीं चल रहा। वो व्यक्ति वैसा ही काम कर रहा है जैसा वो करने वाला है, ठीक है ना। पर हम ये सोचते हैं कि आज ये होना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, तो ये हमारी सोच ही एक्चुअल में गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग सोचने से कुछ नहीं होता, हमें सोचना चाहिए प्रकृति के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, बारिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि बारिश होती है तो जो किसान है उसको बढ़िया लगेगा, पर किसान अभी यदि बारिश हो रही तो उसको बेकार लगेगा, क्यों? उसकी फसल खराब हो जाएगी, ठीक है ना। पर अपन दिल्ली वालों को बढ़िया लग रहा है, क्यों? वैसा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। अब जिस दुकान वाला है सामान बाहर रखा हो तो सोचता है बारिश हो ना, मेरा सामान सब भीग जाएगा। हाँ, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति सोच रहा है कि बारिश हो, दूसरा सोच रहा है कि बारिश नहीं हो। तो अब बताओ, आपके हाथ में यदि डोर आ जाए बारिश कराने की चक्कर, होने नहीं दोगे। तो अब बारिश होगी कि नहीं होगी? तो सर अपने अच्छा, अकॉर्डिंग करवाइए इसमें ना। इसमें एक और चीज, जो मतलब दोनों ही आपके परम भक्त हैं, मान लो आप भगवान हो, दोनों आपके परम भक्त हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि बारिश होनी चाहिए और वो आपको 21 नारियल चढ़ा रहा है, और दूसरा कह रहा है कि बारिश नहीं होनी चाहिए और वो आपको 51 नारियल चढ़ा रहा है। आप किसकी बात मानोगे? सर प्राकृतिक और प्रकृति भगवान का किसी तो का मैं वही दुश्मन बता है रहा नहीं का हूँ। कोई मुद्दा है ही नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट सर ये अलग हो जाएगा फिर। मैं एक्चुअल भगवान कॉन्सेप्ट और की बात ही कर प्रकृति रहा से हूँ। कोई मतलब भगवान नहीं की है। बात की कंसेप्ट समझो। समझना, यहाँ भगवान मैंने आपको ही बना दिया। बात को समझ में आ रही है? भगवान मतलब एक, हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो करने की सोच रहे हैं। तो फिर सर वही है कि प्राकृतिक ही अपने हिसाब से करेगी ना। बिल्कुल, इनका जो वर्क है ये नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, पर हम जो सोच रहे हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए,
ये है हमारी प्रॉब्लम। सिंपल चीज है ना, जैसे संजय तुम्हारा बेटा है, हाँ जब बचपन में था तो तुमने सोचा क्या बनेगा वो, हाँ आज वो तुम्हारे साथ से चल रहा है, हाँ या ना? चल रहा है अभी तक। नहीं, तो जो तुम चाहते थे वो हुआ, वो नहीं जी, नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब तुम्हारे चाहने से नहीं हुआ ना, नहीं वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से जो पढ़ा लिखा उस हिसाब से सोच रहा है। जी आज में अरियंत और सूर्या दो को जी दोनों तरह के अलग अलग सोचने वाले हैं, जी अपन उसको जबरदस्ती कर सकते हैं किसी को? नहीं, तो थोड़ा देर के लिए लगता है ठीक कि है ना, हो जाएगा, इसका तो मतलब क्या हुआ कि हर जीव स्वतंत्र है, ठीक है ना। जी रूल, एक जो रूल बना हुआ है, एक रूल में यदि अपन चल रहे हैं तो वो भी स्वतंत्रता ही है। बोलिए। ठीक है ना। अब हम सोचे कि नहीं नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, तो उसमें अपन परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो चलना है वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है, सूरज पूरब दिशा से होगा तो ये फैक्ट ही है। अब हम ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पश्चिम दिशा से होना चाहिए, ऐसे ही हम ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं, ये इसको ऐसा काम करना चाहिए, ये जो चीज है ये यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये व्यक्ति को ऐसा नहीं ऐसा सोचना चाहिए। तो आप होते कौन हो, या फिर हम होते कौन है कि सामने वाले को इस प्रकार से समझाएं? ठीक है ना। अब ये कहने की चीज नहीं है, ये है मानने की चीज, कि हमें ये चीज मान लेनी चाहिए कि फैक्ट जो है, प्रकृति जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है। ये व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सारे व्यक्ति जो भी हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग मतलब मन के अकॉर्डिंग नहीं, उनका जो भी काम हो रहा है वो एक सीक्वेंस में हो रहा है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, तो एक सीक्वेंस में बड़ा होता है। ऐसा नहीं होता पहले बच्चा है, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर एकदम जवानी आ जाएगी, फिर बचपन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक सीक्वेंस में बड़ा होता है बच्चा, ठीक है ना। ऐसे जो भी कार्य हो रहे होते हैं वही पूरे सीक्वेंस में होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ठीक है ना। आपने कल झांकी निकली थी, आपने देखी थी क्या? 26 जनवरी की झांकियां निकली थी, ठीक है ना। उसमें एक झांकी थी, यदि आपने देखी हो तो, मुझे ये पता नहीं किसकी झांकी थी, शायद ये आपदा विभाग वालों की झांकी थी वो, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन से संबंधित जो विभाग होता है, उस झांकी में एक भूकंप टाइप का आया और एक उन्होंने घर बनाया। वो घर कैसा था? टूटा हुआ पूरा और लटका हुआ है पूरा, जैसे भूकंप पे झटके आने के बाद घर की स्थिति नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसा का वैसा उन्होंने घर बनाया। अब उन्होंने जो घर बनाया है, तो उनको घर बनाने में मेहनत लगी होगी कि नहीं लगी होगी? नहीं आई बात समझ में? घर बनाने में काहे की मेहनत? वो तो जो बनाया एकदम तोड़ के रख दो उसको, तो इसमें मेहनत लगी कि नहीं लगी? बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि एक एक चीज को बारीकी से कहां से तोड़ना है, कितना करना है, ये जो चीजें है ना, ये भी एकदम व्यवस्थित है। हमें झांकी, वो आपदा प्रबंधन की जो झांकी है, उन्होंने जो टूटा फूटा घर बनाया है वो व्यवस्थित तरीके से बनाया है कि अव्यवस्थित तरीके से बनाया है? बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया है, ठीक है ना। तब जाके वो व्यवस्थित तरीके से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने वो चीज बता पा रहे हैं। यदि अव्यवस्थित होती तो वो बताने के लायक नहीं होते। बात समझ में आ रही है ना? जब अब कोई यदि नॉर्मल व्यक्ति देखे तो एक ऐसा टूटा फूटा घर लिया है, तो ये तो आपका दृष्टिकोण है कि आप ये हमारी सोच गलत है। व्यक्ति और वस्तु गलत नहीं है, उसका जो भी कार्य है वो गलत नहीं है। वो यदि हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हम उसको गलत कहते हैं, और यदि हमारे अकॉर्डिंग हो जाता है तो हम उसको अच्छा कह देते हैं। अब ऐसी बरसात अच्छी बुरी नहीं है, पर हमारे अकॉर्डिंग हो, यदि हमें पोल्यूशन ज्यादा लग रहा हो तो हमें अच्छी लगेगी, ठीक है ना। और यदि सामान यदि बाहर रखा हो हमारा तो हमें बुरी लगेगी। तो कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, परिस्थिति कभी अच्छी बुरी नहीं होती है, पर हम जो चाहते हैं यदि वैसा नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। तो क्या करें कि वास्तव में प्रकृति जैसी है, परिस्थिति जैसी, उस परिस्थिति को समझ लें, और समझने के बाद ऐसा ही ये होना है, ऐसा समझ के अपने दिमाग को रिलैक्स कर लें। अब दिमाग रिलैक्स हो गया, अब जो भी चीज उसमें अपन क्या कर सकते हैं ये चीज हम देखें। अब हम ठंडे दिमाग से सोचें। अब जैसे मान लो मैं आटा लगा रहा था, आपने मुझे वर्क दिया कि आटा आपको गूंथना है।
अब मान लो मैंने आटे में पानी डाल दिया, ठीक है ना, और पानी डाल दिया आटे से भी दुगना, अब क्या होगा? अब वो तो लपटा बन गया पूरा, ठीक है ना। तो आपका काम बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? क्योंकि आपने तो काम दिया था मुझे, अब आपका काम बिगड़ गया। अब आपको पता है यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि ये ऐसा होना था, तो आप टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि सूरज कहाँ से उगेगा? सूरज कहाँ से उगेगा? वो तो पूरब से ही उगेगा। हमारी सोच के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे पूरब से पश्चिम से उग जाए तो वो तो उगने वाला नहीं है। ऐसे ये काम जो होना था वो तो होना ही था, ठीक है ना। हम सोचे कि नहीं नहीं ये ऐसा हो जाए, तो ऐसा सोच क्यों रहे हो आप? तो फर्स्ट चीज क्या हुई कि हमने फैक्ट को समझा कि ये ऐसा ही होना था, तो इससे रिलैक्सेशन क्या मिला कि हमारा दिमाग अब व्यवस्थित हो गया कि नहीं ऐसा ही होना था, इसमें कुछ भी चीज इधर उधर नहीं हो सकती थी। अब उसको ठीक कैसे करेंगे? अब माइंड रिलैक्स हो गया, टेंशन नहीं रही। टेंशन नहीं होगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। नहीं वो तो ठीक है। नहीं अभी अभी समझना, आप समझना, ठीक है ना। आटा डाल देंगे थोड़ा सा नहीं अब वो बात की बात है। अभी अभी हमें टेंशन खत्म करना है। अभी जो ये जो गुस्सा आता है या फिर जो हम मायाचारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इन चीजों को हमें खत्म करना है, क्योंकि ये चीजें खत्म होंगी ना तब हम ब्रॉड तरीके से सोचना चालू कर सकते हैं। और जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक हम सोच नहीं सकते, तब तक हम कुएं का मेंढक बने रह जाएंगे। हाँ खत्म हो सकती है कभी? क्या चीज? जो आप बता रहे हो माया और ये बिल्कुल खत्म हो सकते, हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब वो कैसे होंगी वो एक अलग प्रोसेस है। जिसकी खत्म होने की योग्य है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी नहीं है वो नहीं होगी। वो बोल ही रहे हो, फैक्ट है ना। ठीक है ना। बात केवल इतनी सी है, जो भी काम होना होता है वो तो हो गई, ठीक है ना। यदि बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा, सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, नहीं, अब जैसा वो भी सुधरेगा है। कैसे? वो सुधरेगा कैसे जो बिगड़ा अभी हुआ है? अभी बता रहा हूं मैं। अब वो तो होना हो गया, खत्म काम। अब उसको देख के हम टेंशन करेंगे कि नहीं करेंगे? टेंशन तो करेंगे कि अभी ये बिगड़ गया, नहीं ये कैसे? नहीं पीछे आटा भी नहीं है, तो ये इतना ही आटा था और अभी के कैसे होगा, ठीक ही बताइए आप। नहीं, मैं वही चीज बता रहा हूं। यदि आटा नहीं है फिर भी अपन सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है ना। होना था, ये यूनिवर्सल फैक्ट था, तो वो तो हो गया, ठीक है। अब हमारा दिमाग एकदम ठंडा है, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर कि तुमने इसमें पानी क्यों डाल दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें आटा खत्म हो गया है, तुम्हें जब पता है फिर भी तुमने इसमें पानी डाल दिया, ये चीजें वो चीजें। अब ये सब चीजें सोचना बंद। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सल फैक्ट ऐसा है कि ऐसा है ही। अब जब हमें ये चीज पता पड़ गई और दिमाग रिलैक्स हो गया, तब हमारे पास सोचने के दूसरे एंगल विकसित होंगे, क्योंकि अब हमारा उपयोग गुस्से में नहीं जाएगा, अब एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अब एनर्जी काय में लगेगी कि हम नया क्या सोच सकते हैं। अब उससे दूसरी चीजें हम सोचना चालू करेंगे। तो यदि मान लो आटा होगा तो हम आटा डाल लेंगे, यदि मान लो आटा नहीं है तो अब उससे कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे कि वो जो घोल बना है ना, उस घोल को हम तवे पर डालेंगे और उससे उलेटे बना लेंगे। वो तो ठीक है, गाँव में वो रोटी तो खाने ठीक है, वाला तो लेकिन रोटी हमें तो खाएगा, वो उल्टा ऐसा क्यों बनाना खाएगा? नहीं था। हाँ लेकिन तो ये बताओ, जैसे आप बता रहे हो वैसे हम बनाना नहीं था, पर समय और के हिसाब वो से तो ढलना ठीक पड़ेगा। नहीं नहीं। हुआ, उससे पहले अगला आ गया खाने वाला, मैंने कहता है मैंने कभी मैंने इसलिए ये चीज कही यही तो बोल रहे कि हम जो चाह रहे हैं ना, मालूम है रे, वो तो खरीदते ही हैं सर। एक्चुअल में यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि ये चीज होनी ही है। कहने का मतलब वो होनी थी। वो होना चाहिए। अब उसको कैसे करेक्ट करें उस पे सोचो। हाँ और उससे पहले हमें तो दूसरे वाले ने टेंशन दे दिया ना कि भाई हाँ तो कर दिया ना उसने, गड़बड़ कर दिया। अब वो जो हो गया उसमें कुछ कर नहीं सकते। उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। नहीं, आपके अनुसार समझ गया मैं बात हाँ। को कि मुझे शांत होना चाहिए उसमें, हाँ पर दूसरे वाले ने मुझे टेंशन दे दिया कि क्या हुआ। ये ठीक है ना। देखो वो एक अलग चीज हुई, ठीक है ना। वो एक सामने वाला यदि कोई चीज बोल रहा है तो उसके बोलने का पर्पस अलग हो सकता है, पर हम टेंशन लेके नहीं ले ये तो हमारे ऊपर है ना। वो तो सही बात है सर, लेकिन टेंशन तो दूसरा दे देगा ना। अरे दूसरा दे ही नहीं सकता हमें। आपने एक टाइम आज का मुझे- 5-7 मिनट में क्लोज करो। हाँ ठीक है ना। पहली बात, दूसरा कोई टेंशन नहीं दे सकता। कोई यदि गाली दे तो हमें टेंशन होती है कि नहीं होती है? होती है। अभी मैंने बताया वस्तु कभी भी या फिर कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ गलत नहीं होता है। हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं वो केवल गड़बड़ है। गाली देने में कोई दिक्कत नहीं है,
यदि आपको वही गाली आपके ससुराल में मिले तो ससुराल में जब आपकी शादी होती है तब तो अच्छी लगती है, ठीक है ना। और यदि मान लो एक ऐसा लो बन जाए, यदि मान लो आपको 1000 रुपये चाहिए किसी व्यक्ति से, ठीक है ना, और वो व्यक्ति आपके पैसे लेके बैठा हुआ है, बिना गाली के बात नहीं करता, अब उससे चाहिए तो है आपको पैसे और वो आपको देने आया हुआ है, पर साथ साथ में आपको पता है गाली भी देगा। बताओ गाली सुनोगे कि नहीं सुनोगे? समय के हिसाब से सुनना ही पड़ेगा, अब बुरा मानोगे उसकी गाली का? क्योंकि पैसा चाहिए। ठीक है ना। आप पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब उसको डेवलप करिए, तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और पॉजिटिव डेवलप कब कर पाओगे आप? जब हम यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में सोच पाएंगे। और यूनिवर्सल फैक्ट है जो होना होता है वो होगा ही, उसको कभी कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देके अपन बात खत्म करते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? क्या है यूनिवर्सल फैक्ट? जो होने योग्य चीज है वो होके रहेगी। जो होना है वो होगा ही, वो कोई नहीं बदल सकता, कितना ही बड़ा आदमी आ जाए, होने को कोई टाल नहीं सकता, होनी टल नहीं सकती है, वो होगी ही। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है? जैसे सूरज पूरब दिशा से उगता है। अब हम सोचे कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, भाई यूनिवर्सल फैक्ट था तो होता ही, तो वो आपके माध्यम से ही होता। अब हम क्या करें इसमें कि ये बढ़िया हो जाए, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। वो आपके सोच का एक अलग दायरा है। वैसे तो जो आप सोचने वाले हो वो भी सोचने वाले ही हो, वो भी, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है ना वो भी, कि वो भी होना ही है, तो वो भी हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए। अब मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर अपन यहाँ पे क्लोज करेंगे। मान लो मैं एक मोटरसाइकिल शोरूम से उठाकर निकला, ठीक है। अब बिल्कुल नई चमाती मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की हमने खरीदी। खरीदने के बाद हम थोड़े भीड़ वाले एरिया में गए और पता पड़ा कि पीछे वाले ने ठोक दी है, और उसके जो पीछे जो ग्लास था उस पर क्रैक आ गया, ठीक है ना, हल्का सा क्रैक आया है। अब जैसे ही क्रैक आया आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगा, बस इतना ही। गुस्सा आएगा सर, टेंशन होता है, गुस्सा बहुत आएगा, नहीं टेंशन होता मोटरसाइकिल है। लेके आया ठोक दिया तो फिर उसका गाड़ी एक पल देगा के लिए ये आगे। भी होगा कि अभी नहीं है, चलो इंश्योरेंस में भी कवर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फिर उतना नहीं रहेगा। नहीं, काफी होता है। यहाँ दर्द होता है डायरेक्ट। वो तो होता है एक पल के लिए। क्रैक भली मोटरसाइकिल में लगा हो, पर क्रैक एक्चुअल में यहाँ लगता है, ठीक है ना। यदि आपने प्रैक्टिकल किया हो तो आप समझ पाओगे इस चीज को, नहीं सर, हुआ था मेरे साथ, है ना। हुआ था मेरे साथ। अब मेरी बात समझना। अब यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? मतलब थोड़ी देर के लिए सर मुझे गुस्सा आया, फिर मैं सोचा चलो नहीं, कोई अब बात देखो, नहीं, हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गुस्सा अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? है तो सर बुरी बुरी चीज है। तो करने योग्य कि नहीं करने योग्य? नहीं सर। नहीं करना। कोई भी, जितने भी पाप के काम हैं, अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? और उससे मतलब हमें आगे अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा? जो भी पाप के काम करेंगे उससे अच्छा मिलेगा भविष्य में कि बुरा मिलेगा? पाप करेंगे तो सर अच्छा कहाँ से मिलेगा? बुरा ही मिलेगा ना। तो फिर कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही बुरा सोचना चाहिए, ठीक है ना। और ना ही अपने बुराई माथे पे लेनी चाहिए। तो हम फिर टेंशन में जाएं क्यों? क्योंकि उससे पाप ही उल्टा हमारे माथे आएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। गाड़ी लेके निकले, ठुक गई वो। अब ठुक गई तो क्या हुआ? स्क्रैच आ गया। अब इस पोजीशन पे 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन कि आप, जो सामने वाला है उससे आप गाली गलौज करना चालू कर दो, मारा खूटी चालू कर दो, और जो भी चीजें, ये कंडीशन है, ठीक है ना। अभी एक सिचुएशन में बता रहा हूँ, 2 सिचुएशन बताई ना मैंने। पहली सिचुएशन क्या है? या तो गाली गलौज, यदि और ऊपर बढ़े तो उसको मारपीट कर ली, और ऊपर बढ़े पुलिस स्टेशन पहुंच गए, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी पुलिस स्टेशन में जब्त हो जाएगी, मारा पीटी जो हुई है उसका आपको कुछ दिनों तक दर्द रहेगा, और जो गाली गलौज से आपकी दिल में चोट पहुंची है वो आपकी जिंदगी भर तक चलती रहेगी। ये आपको फायदा हुआ। अब बताओ, ये फायदा था कि नुकसान था? नुकसान ही है सर।
बात समझ में आई? और दिन भर आपको टेंशन बना रहेगा कि वो व्यक्ति ऐसा था वैसा था और उसने ऐसा कर दिया, पूरी जिंदगी भर आप कोसते रहोगे अपने आप को, उसमें पड़े रहोगे। तो ये बढ़िया काम हुआ कि बुरा काम हुआ? बुरा ही था। आपने टेंशन भी लिया, गाली गलौच भी हुई, शरीर पर भी वो पड़े, आपकी गाड़ी भी जब्त हो गई, उस पर रखा गई, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ। तो जब भी यूनिवर्सल फैक्ट के खिलाफ में जाओगे आप, आपको हमेशा हर्जाना ही भुगतना पड़ेगा, दुखी ही होना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन, गाड़ी से गए आप, भीड़ वाले एरिया में गाड़ी ठुकी, ठीक है, अब आप वो जो भी कंडीशन थी वो एक अलग बात है, ठीक है, उदाहरण है केवल। अब दूसरी कंडीशन में आपको ये बिल्कुल विश्वास है कि जो होना है वो एकदम पक्की बात है, हो गई, वो किसी के माध्यम से भी हो, क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो होता ही है। सूरज यदि पूर्व दिशा से उगेगा तो उगेगा ही, हर दिन उगेगा, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब नहीं उगेगा, कोई फैक्ट है। तो वो काम तो हो गई, वो काम होना था तो हो गया। अब आपको पता है यूनिवर्सल फैक्ट है तो होना ही है। आपने उसकी तरफ नॉर्मली मुस्कुराया, अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब मामला स्टेबल रहेगा। अगर हम मुस्कुरा दिए तो उसको चोट लगेगा। कुछ समझ में आई? हम अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में भी हम क्या चाह रहे थे कि सामने वाला सॉरी बोले हमसे, या फिर उसका जो भी भुगतान है वो भुगतान दे दे, गलती मान ले। कुल मिला के हम चाहते केवल इतना ही है, क्योंकि स्क्रैच ही लगा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है, ठीक है ना, गलती मान ले। फर्स्ट कंडीशन में ना तो वो गलती मानने वाला है, उल्टा अपने पे ही सारी चीजें आएंगी। सेकंड पोजीशन में यदि आपने यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में समझ गए और आपने केवल मुस्कुराया, वो आपके पांव पकड़ लेगा कि भाई साहब सॉरी, गलती हो गई हमसे। आप जो चाहते थे वो बिल्कुल नॉर्मली वे में पूरा हो गया। आप यही तो चाहते थे वो गलती मान ले, उसने तुरंत गलती सॉरी बोल दिया, और ये बोलेगा ही बोलेगा। आप मुस्कुरा के देख लो एक बार। पर आप मुस्कुराओगे कब? जब आपको यूनिवर्सल फैक्ट पता होगा कि ऐसा ही होना था। बात समझ में आई? ये दो ही परिस्थितियां हैं। तो कहने का मतलब है कि दुश्मन का आदर करो। हाँ, तो दुश्मन हुआ, दुश्मन का आदर करो। दुश्मन कैसे हो गया? दुश्मन तो है ही नहीं ना, गाड़ी ठोक दी उसने, हमें गुस्सा आना नहीं चाहिए। दुश्मन नहीं हुआ ना, दुश्मन तो हम देख रहे हैं। हो सकता है तुमने जबरदस्ती ब्रेक मार वही दिया हो। आपने जो बोला ना कि अपने देखने का दृष्टिकोण ऐसा है। बस अब देखो, अब इसमें चीजें क्या होंगी, परिस्थिति तो वही थी। अब यदि हमने नेगेटिव चीज देखी, गुस्सा किया, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं समझे, तो गए गड्ढे में हम, पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ में। पर यूनिवर्सल फैक्ट को समझने के बाद हम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद वहीं के वहीं प्रॉब्लम सॉल्व। ना तो दिमाग पर कोई बोझा रहा, ना ही शरीर पर कोई तकलीफ आई, और ना ही हमारी मोटरसाइकिल जब्त हुई, ना ही पुलिस का कोई केस हुआ, ठीक है ना। इसके साथ में जो व्यक्ति जिसने कुछ किया था उसने भी सॉरी बोल दिया, और उससे भी आप वहीं के वहीं छुट्टा हो गए, ठीक है ना, आप आराम से घर पहुंच गए, सारी स्थिति हो गई। अब इस कंडीशन के बाद में आपके दिमाग में और ब्रोडिंग आ जाएगी। क्या ब्रोडिंग आएगी? ब्रोडिंग ये आ जाएगी कि ये जो मोटरसाइकिल को जो भी डैमेज हुआ है ये उससे कवर अप हो जाएगा, क्योंकि वो तो ये सब चीजें कब आएंगी हमारे दिमाग में? जब वहां से दिमाग हटेगा तभी तो आएंगी। पर यदि उसी में कि इसको कैसे मैं सबक सिखाऊं और इसमें दिमाग लगेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। याद ही नहीं रहता है कुछ भी। तो यही तो मैं समझ रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। चीज तो जब तुम ये सब अभी आज तो पहली क्लास है ना, अभी ये हर हफ्ते होगी। 40 क्लासें चलेगी पूरे साल में। हाँ। तुम 40 क्लास के बाद में तुम्हारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। हम तरीके को बदलना चाहते हैं। देखो, परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो तो ठुकनी ही है, वो ठुकेगी ही, उसको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो फैक्ट है, वो होना ही है, ठीक है ना। और मनस्थिति तो हम बदल सकते हैं ना। बस यही हमें करना है, परिस्थितियों पर दोष नहीं देना है, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ना है। लोग भगवान पे क्यों डाल देते हैं? वो कायरता है, वो कायरता है, वो अज्ञानता है। वो एक उसको अलग चीज अज्ञानता है। कहते हैं। जितना ज्ञान है उतनी कि करें। नहीं, अज्ञानता। वो था
उसकी वजह से ऐसा सब मैंने बोला ना अज्ञानता है। जब अभी ये इसलिए ये क्लास कर रहे हैं ना हम यहाँ पे कोई रामचंद्र जी की बात नहीं की है, सर, हनुमान जी की है, बिल्कुल नहीं सर, भगवान महावीर की है, किसी की नहीं है सर। किसी की नहीं। हाँ, पूरा धर्म क्या है? वो सत्य का धर्म नेचर है। है सर। सत्य, बस जो चीज सत्य है वो सत्य है, बस उसी की बात करते हैं। और जब और- ये क्लासेस करोगे तब तुम्हारा, अभी जैसे तुमने बोला कि मैं दुखी हूँ, जो भी काम तुम कर रहे हो उससे तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना? जी सर, ये कोई गलत नहीं है। मतलब तुम यदि अनसेटिस्फाइड हो, तुम्हारी एज में शायद मैं भी अनसेटिस्फाइड रहता, लेकिन तुम इस अनसेटिस्फेक्शन को किस तरीके से एक फायदे में कन्वर्ट कर सकते हो। सर यदि कर रहा तुम हूँ। नहीं, लेकिन फायदा पैसा रुपए से नहीं होता। नहीं सर, वो मैं वो नहीं फायदा सोचता होता है कि नहीं। तुम्हारी सोच में क्या बदलाव आए, हम्म, कि तुम जो कर रहे हो उसमें भी किस तरीके से तुम पावरफुल बन सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जब तुम ऐसे सोचने लग जाओगे तो तुम अलग तरीके से सोचोगे। मैं यहाँ बैठते बैठते जब इनका लेक्चर सुन रहा था तो मैंने तुम लोग को क्यों बुलाया? मेरा क्या काम था? मैं कोई यहाँ सेवा सर करने के ये लिए था बैठा कि हूँ? आपका सर नहीं, एक सेकेंड, मेरा क्या, आपका कुछ नहीं था। नहीं, मेरा कोई सेवा करने का इरादा था, मेरे को कोई तुम लोग को जबरदस्ती कोई ज्ञान देने का था। नहीं सर, एक ही मकसद था मेरा कि अज्ञानता से कैसे दूर हो। सपोज जैसे संजय का बच्चे का डेथ हुआ था, ठीक है, इससे बड़ा दुख तो हो नहीं सकता किसी को। नहीं सर, कोई नहीं, हो सकता है, नहीं सर, जवान बेटा बिल्कुल सर। काम करने जा रहा था। अब यदि इसको ये यूनिवर्सल फैक्ट मालूम होता था कि ये इसकी मेरे बेटे की आयु इतनी ही लिखी हुई थी, दुख को अपन टाल नहीं सकते, दुख तो होगा ही, होगा ही, वो तो- लेकिन उस दुख में एक सिल्वर लाइनिंग क्या है हम्म, कि मेरे चाहते हुए भी मैं नहीं बचा पाया, मेरे हाथ में होते हुए भी मैं नहीं बचा पाया। चलते चलते अपन देखते हैं कि भूकंप, घर में आग लग गई है, तो आदमी क्या करता है? अपने बच्चे को बचाने की चेष्टा करता है, ठीक है ना? खुद बाद में बचने की चेष्टा करता है, खुद जल जाता है, बच्चे को बचाने की चेष्टा करता है। उसकी आयु थी, उसकी नहीं थी। 250 आदमी प्लेन में थे, 249 मर गए, एक बच गया। अहमदाबाद, गुजरात। मतलब अहमदाबाद कहीं का भी हो, एक बच गया। मतलब क्या है, ये सब यूनिवर्सल फैक्चुअल बातें हो रही है। जब ये तुम पूरा समझोगे तब तुम्हारा जो तुम ये बात बोल रहे हो कि भगवान करने वाला है या भगवान के ऊपर अपन डालते हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बंद हो जाएंगे। बट सुनना पड़ेगा तुमको। अब ये हर नहीं सर, मंगलवार मेरा को, मानना ये है कि सर भगवान कुछ भी नहीं करते। एक सेकंड, ये अपन बाद में बात करेंगे। मंगलवार को, हर मंगलवार को 11:30 बजे क्लास होगी, घूम फिर के गाँव पहुंच जाता है। ठीक है? 11:30 से 12:30 समझ के चलो, उससे पहले अपना काम सल्टा के रखो। मंगलवार, हाँ, हर मंगलवार, ठीक है। ठीक है? जय जिनेन्द्र। जय चलिए काम करो, भाभी जी को नाश्ता कराओ। देखो वो गुस्सा कर रही होगी, उसका नाश्ता रोक